स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का क्रेश कोर्स स्पेशल जो टारगेट है, दैट मीन्स कि जो बोले थे कि 70 डेज का जो हम लोग का क्लास है, जिसमें कि 45 वीडियो में हम लोग दोनों वॉल्यूम को कंप्लीट करेंगे। जो एग्जामिनी 2022 के लिए है उसके लिए ये फोकस्ड है, और जिसमें कि हम लोगों ने लगभग जो है पार्ट 6 तक जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आज पार्ट जो है वो 7 वीडियो अपलोड हो रहा है। और आज हम कॉपी पे ही बता रहे हैं, ठीक है। इसको माइंड मत कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी कारण बस आज बोर्ड पे नहीं बता पा रहे हैं, तो इसके लिए आज जो है स्पेशली कॉपी पे ही आपका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का जो है पूरा कंप्लीट जो है मैट्रिक्स से जो रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जो अगेन वीडियो आएगी वो डिटर्मिनेंट का 1 वीडियो मैक्सिमम, अगर हम लोग 1-2 और वीडियो लेते हैं 2 वीडियो में 2 क्लास में हम लोग का कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद तब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। 1 वीडियो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पर फोकस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स से रिलेटेड था, तो मैट्रिक्स में हम लोग जो है सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिक्स के बारे में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके बाद सैमेट्रिक, स्क्यू सैमेट्रिक, उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक। 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक बचा हुआ है मेरे पास कौन सा, तो एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तब साइमल्टेनियस में चलेंगे। ये मेरा जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और एक चीज़ और नोटिफिकेशन देना था कि ऑफलाइन की क्लास क्रेश कोर्स जो है वो 15 नवंबर से क्लास शुरू होगी, और 20 जनवरी तक आपका जो है क्रेश कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद आपके उसमें जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट 10 फुल लेंथ भी ली जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि क्रेश कोर्स स्पेशल, उसमें से जो है 35 से 40 वीडियो में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी विथ 10 जो है 10 एग्ज़ाम जो होगा, दैट मीन्स कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई और बिहार बोर्ड स्पेशली जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ, उसमें जो है 3 घंटे का जो टेस्ट होगा वो आपको मिलेगी। तो चलिए 15 नवंबर से वो ऑफलाइन है, और ऑनलाइन का क्लास जो है ये कंटिन्यू रहेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे देते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। तो हम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आप बोलिएगा कि डिटर्मिनेंट तो पढ़े नहीं है, तो इसमें कहीं बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले देखिए, अब जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड टॉपिक होगा। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट मान लेते हैं ए जो है बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मेरा कैसा है, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन कहने का मतलब कि चाहे 2 गुना 2 ऑर्डर हो या 3 इंटू 3 ऑर्डर हो, ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, then the determinant of a matrix A is the value of the determinant, is the value of determinant। इस तरह का सिंबल देते हैं corresponding एलम, that means कि and it's denoted by डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें, मॉड मत समझिएगा, या अन्यथा DET ए लिखते हैं डिटर्मिनेंट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक समझा देते हैं हम लोग का ऑर्डर एन के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लिखिए क्या, 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 2 3 4 है।
इसको हमको बोलता है क्या चीज़ की डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, या इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालना है, या DET ऑफ ए निकालिए। सबसे पहले चेक करना है कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स 100% है, 1 2 3 4, तो गुना करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा, तो 1 × 4 बीच में -3 क्या होता है 2। फिर से समझा देते हैं, 1 × 4 और फिर माइनस क्या होगा 3:2, दैट मीन्स की हो जाएगा 4 - 6, इट मीन्स कितना हो गया तो -2, ये वैल्यू हो गया। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार का बताएंगे आगे क्लास में कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ये तो आपको समझ में गया। आगे यही चीज़ चलते हम लोग क्या चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ये 2 ऑर्डर का दिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में समझिएगा, 3:3 ऑर्डर बेस, 3 × 3 ऑर्डर बेस्ड। मीनिंग अच्छी तरह से इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास है A11, A12, A13, फिर लिखते हैं A21, A22, A23, फिर इसके बाद लिखते हैं A31, A32 और A33। ये तो पहले 3:3 ऑर्डर का है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3:3 ऑर्डर में पहले हम लोग साइन समझते हैं क्या होता है। पहला साइन होता है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये साइन का नॉलेज होना जरूरी है। पहले क्या लिखे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए किस तरह निकालेंगे। जैसे हम लोग A11 पहला साइन, किसी भी रो या कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट रो को सेलेक्ट किए, तो A11 देखिए ये कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का कम्बिनेशन होता है इस फॉर्मेट में। तो ये 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा कितना मेरे पास A22, A23, A32, A33, ये मेरा फॉर्मेट हो गया। और इसके बाद देखिए बीच में क्या देंगे, माइनस A12, प्लस के बाद क्या है तो माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कितना, तो A21, A31, ये देखिए ये कैंसिल, टी बनाना है, इस तरह से क्या बनाना है फॉर्मेट में, तो टी बनाना है। ये कैंसिल ये कैंसिल, A21 फिर हो जाएगा कितना A23 और ये हो जाएगा A33। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। A11 A2, देखिए ध्यान से, पहला हम लिखे A11, ये कैंसिल ये कैंसिल, A21 A22 A31 A32, ठीक है, माइनस, फिर दिए क्या A12, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो A21 A31 A23 A33, बीच में फिर क्या देंगे प्लस A13, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा A21 A31, ये कैंसिल ये कैंसिल, A22 और लास्ट में क्या बचेगा A32। इस तरह से हम जो है इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे मल्टीपल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, फर्स्ट रो ले सकते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं, तो रिजल्ट सेम ही होगा। तो ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो ज़रूरत है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, एक पढ़ना है आपको माइनर एंड कोफैक्टर, दो चीज़ पढ़ना है, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट। देखिए जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड है, सबसे पहले देखिए माइनर में हम लोग 2x2 ऑर्डर का पहले फोकस करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए कि A11 है, A12, A21, A22, 2 गुना कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है। अगर बोल दिया कि आपको माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11, दैट इज, इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल M11 से माइनर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इस तरह का कैंसिल हुआ, तो बचा क्या मेरे सामने में A22, कोई दिक्कत नहीं।
अगर बोलेगा कि माइनर ऑफ A12, दैट इज A12 का मतलब क्या हुआ, M12, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा A21। फिर देखना है माइनर ऑफ A21, दैट इज ये कैंसिल, क्या बच गया, तो माइनर ऑफ M2, इसको बोलेंगे M21, दैट इज कॉल्ड A12। और लास्ट में माइनर ऑफ A22, दैट इज A22 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे M22, दैट इज कॉल्ड A11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनर या सबसे सिंपल तरीका कि इसके सामने देखिए क्या है A22, इसके सामने क्या है A21, निकाल दिए, इसके सामने क्या है A12 और इसके सामने क्या है जो एलिमेंट के अंदर निगेटिव होगा वो रहेगा, अदरवाइज साधारण रूप से इसको निकाल दिए। ये मेरा निकला माइनर। इसी में अगर बोल दे आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर, देखिए कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हम लोग अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज कैपिटल A11 होता है, इज इक्वल टू, देखिए दो ऑर्डर में कोफैक्टर निकालने के लिए हमको साइन का जरूरत पड़ता है, एक होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस। जिस तरह माइनर निकालते हैं सेम कोफैक्टर निकलता है, लेकिन कोफैक्टर में विथ साइन होता है, अब माइनर में विदाउट साइन होता है। विथ साइन का मतलब पहला पोजीशन प्लस है, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। अब देखिए इसके सामने A11 का क्या निकाले हैं, A22, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ अगर हमको निकालना है क्या चाहिए A12 का, A12 का दैट इज A12 प्लस के बाद क्या होता है माइनस, यहाँ पर क्या निकालें A21, तो A21 हम लिख देंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ A21 का, दैट इज क्या निकालना है A21, माइनस के बाद देखिए प्लस माइनस फिर माइनस है, माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल, ये कैसे जिस तरह निकालेंगे सेम माइनर जिस तरह निकाले उसी तरह A11। और लास्ट में अगर बोलेगा कोफैक्टर ऑफ A22, दैट इज A22, इसमें क्या हो गया प्लस A11 हो गया। यही होता है माइनर एंड कोफैक्टर में। माइनर होता है विदाउट साइन और कोफैक्टर होता है विथ साइन। अब एक छोटा सा 2x2 ऑर्डर पे एक न्यूमेरिकल पार्ट का हम बताते हैं और क्लियर आपका हो जाएगा। 2x2 ऑर्डर बेस्ड, तब 3x3 ऑर्डर बेस्ड चलेंगे, 2:2 ऑर्डर बेस्ड। देखिए क्या है, जैसे आपको दे दिया क्या 1 -2 3 और इस तरह दे दिया -4, यही रहने जो 4 ही है। इसमें अगर बोल दिया आपको माइनर निकालने के लिए, तो माइनर ऑफ किसका निकालना है 1 का, तो 1 का माइनर होगा ये कैंसिल, इसके सामने क्या है 4 हो जाएगा। माइनर ऑफ बोलेगा कितना -2 का निकालने, तो इसके सामने क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ बोलेगा 3 निकालने के लिए, इसके जस्ट सामने क्या है तो -2, एलिमेंट का जो साइन है वो रहेगा। अब माइनर ऑफ 4 बोलेगा निकाल, तो 4 का क्या हो जाएगा 1, ये तो माइनर हो गया। इसी तरह हमको अगर निकालना है क्या चीज़, तो कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, इसका इस बार क्या निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1 का निकालना है। अभी जस्ट बताए थे पहला साइन प्लस होता है तो +4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -2 का निकालना है, तो ये हो जाएगा प्लस के बाद -3। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालना है, तो देखिए आगे माइनस है, तो माइनस तो पहले से है और -2, इट मीन्स कितना हो गया +2 हो गया। और लास्ट में कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालना है, तो क्या हो गया +1। इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर जो है निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माइनर कोफैक्टर के बाद। अब हम लोग चलते हैं 2 ऑर्डर का हो गया। अब सवाल में जब इन्वर्स बताएंगे तो उसमें 3:3 ऑर्डर का भी हम लोग कर लेंगे। तो माइनर आपको समझ में आ गया। अब मेरे पास आता है एक एडजॉइंट निकालने का, अस्थिर से समझिएगा, बोल रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। हमको कौन सा पोर्शन निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग जनरली जो है ए बराबर कितना होता है AIJ
कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अगर निकालना है हमको क्या चीज़, तो एडजॉइनिंग ऑफ ए, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। ध्यान में रखिएगा, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज होता है एडजॉइनिंग करने के लिए। और इसको जनरली जो है रिटन एज या डिनोटेड जो करते हैं, डिनोटेड बाय ADJ ऑफ ए, एडजॉइनिंग ऑफ ए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा। पहले हम लोग 2 गुना 2 ऑर्डर का देते हैं, फिर हम लोग 3 गुना 3 ऑर्डर पर भी फोकस कर रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 है, यही है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो पर्टिकुलर कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग निकाल लीजिए। कोफैक्टर ऑफ, अगर 1 का निकालना है तो हम बोले थे प्लस पहला साइन होता है 4। कोफैक्टर ऑफ 2 का निकालना है तो प्लस के बाद क्या होता है -3। कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालना है तो -2, और कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालना है तो +1। सभी कोफैक्टर निकाल के अब हमको निकालना जनरली क्या है, तो एडजॉइनिंग ऑफ ए। एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालेंगे, पहले टोटल कोफैक्टर का लिख दीजिए। 1 का 4, 2 का आया -3, 3 का आया -2 और 4 का कितना आया 1। अगर इस पे ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए। 4 -3 -2 और 1। आपको आराम से इसको समझ में आ गए होंगे। 4 -2 -2 ये हो गया क्या चीज़, तो एडजॉइनिंग ऑफ ए। अब इससे कुछ रिलेटेड हम लोग जो है 3 ऑर्डर का भी इन्वर्स भी बताएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, थ्योरम अभी ज़रूरी नहीं है प्रूव करने, ये ऑफलाइन में हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उसकी ज़रूरत मेन अभी टारगेट है हम लोग को क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में पहला जो प्रॉपर्टीज है, ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है IN। ये जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को एक प्रूफ भी हम कर देते हैं। इसकी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ देता है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 ऑर्डर का। तो यही लेते हैं 1 2, कह चूँकि इसका कोफैक्टर निकाल चुके हैं हम लोग। 1 2 कितना है 3 4, ये निकल गया। अब निकालना है ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए। तो हम जस्ट बताए थे एडजॉइनिंग ऑफ ए अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कितना है 4 -2 -3 1। आप निकाल लीजिएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी निकालें एडजॉइनिंग ऑफ ए। अब देखिए ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए करना है फर्स्ट पार्ट में। ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, छोटा वाला पार्ट लीजिएगा, 2 गुना 2 ऑर्डर बेस लीजिएगा, आपको ईजी पड़ेगा। ए कितना है 1 2 3 4 डॉट, एडजॉइनिंग है 4 -3 -2 1। अब तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी जानते हैं, तो 1 1:4, 4 -6 -2 अब +2 हो जाएगा। देखिए 1 गुना 4 4, 2 3 6, फिर 1 गुना -2 और 2 1 2, 3 गुना 4 कितना हुआ 12 -12 और 3 दूना 6 +4, ये कर दिए मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा -2 0 0 और -2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू कितना है ए। अब देखिए एडजॉइनिंग ऑफ ए तो अभी जस्ट हम लोग निकाल ही चुके हैं। कितना निकालें, देखिए 4 -2 -3 1 इंटू ए का मान देखिए क्या माने हैं 1 2 3 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 4 गुना 1 4, 2 3 6, 4 दूना 8 -8, 3 1 3 +3 अब -6 अब +4। चलिए अगर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2 0 0 और -2। ये पार्ट दोनों बराबर होगा, ए इंटू एड इक्वल। अब आते हैं हम लोग जो है लास्ट और क्या है थर्ड पार्ट जो है, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है
डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू क्या है आई एन, एन का मतलब ऑर्डर। हम बताए थे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए, सबसे पहले डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालते हैं। देखिए क्या है, 1 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 4, बीच में इधर से होता है, इस साइड से होता है मल्टीपल, फिर बीच में माइनस, 2 गुना कितना हो गया 3, तो हम लिख सकते हैं 4 - 6 दैट इज कॉल्ड कितना आया, तो -2 आया। अब देखिए आई एन जो है ये इंडिकेट करता है, शुरू में ये आप कितने ऑर्डर का लिए, 2 ऑर्डर का, तो आई एन जो है वो किसको इंडिकेट करता है, I2 को। और हम बोले थे शुरू में बेसिक्स दिए थे, तो I2 क्या हो जाएगा 1001। अब इसको जो है थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू कितना है आई एन, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना निकाला है -2 और आई एन का मान क्या है 1001। इसको मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -200 और -2। देखिए टोटल पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखिए कुछ और है, 1-2 प्रॉपर्टीज, सभी को प्रूव करके नहीं दिखाते हैं, जो जरूरी है आपको। एडजॉइनिंग ऑफ ए और इसके साथ अगर ए का हो, ये डिटर्मिनांट जो होता है, डिटर्मिनांट होता है ए पे पावर कितना होता है एन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है। और अगर आपको पूछ दे सेकेंड नंबर केसेस में, इसी का सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि इफ़ अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो हर हमेशा एडजॉइनिंग ऑफ ए जो होता है वो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए पे पावर कितना, तो n-1 ऑर्डर का। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी देखिए हम लोग एडजॉइनिंग ऑफ ए निकाले हैं, बहुत सारे सवाल में एडजॉइनिंग ऑफ ए निकाले हैं, 2 × 2 ऑर्डर का लेते हैं। एडजॉइनिंग ऑफ ए देखिए जस्ट अभी क्या निकाले हैं, तो एडजॉइनिंग ऑफ ए इस जगह देखिए 4 - 2 - 3 1 निकाले हैं। ये निकाले हम लोग क्या -4 -2 -3 और 1 निकाले हैं। अगर इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं एडजॉइनिंग ऑफ ए, ये एडजॉइनिंग ऑफ ए निकाले हैं, तो अगर मल्टीपल करेंगे तो 4 × 1 4, अब माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में माइनस हो जाएगा 6, दैट इज कॉल्ड कितना निकाले -2। और RHS में अगर चलते हैं तो डिटर्मिनांट ऑफ ए पे पावर कितना है n-1, तो n मेरा कितना ऑर्डर का है 2 × 2, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए देखिए भी तुरंत निकालें क्या हो जाएगा -2, ऑर्डर मेरा 2 × 2 ऑर्डर है तो 2 लिखना है, तो 2 - 1 दैट इज कॉल्ड कितना -2 पे पावर 1। देखिए -2 आ गया ना, तो ये मेरा क्या है प्रॉपर्टीज़ है। तो हमको लगता है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए इसके जस्ट बाद हम लोग। और अब देखिए जो हम लोग का जो टॉपिक है ये तो समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अब आते हैं 1-2 और प्रॉपर्टीज में। देखिए इनवर्स जो मेन टॉपिक आपका है कि इनवर्स हमको किस तरह से निकालना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। देखिए हाउ टू फाइंड, यही एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। कहता है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिएगा हाउ टू फाइंड क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक साइमल्टेनियस चलेगा, बस कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए किस तरह से हम लोग जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। इसके साथ 1-2 हम लोग जो है प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, बस कंप्लीट ये टॉपिक देखिए। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स जो है अगर निकालना है तो ये होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। और कहीं भी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। हम अभी बोले कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, तो सिंगुलर पुलर नहीं समझिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे जीरो ये तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इन्वर्स फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा ऐसा सवाल को उठाते हैं और इन्वर्स हम लोग जो है उस पर फोकस करते हैं, तब इसके बाद जो है जस्ट एक दो सवाल और बनाएंगे, इसके बाद आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक सवाल हम लिख रहे हैं क्वेश्चन इनवर्स निकालने का, तब इसके से प्रॉपर्टीज भी बता देंगे। ए इज इक्वल टू दिया है सवाल में कितना, तो 6 5, उसके बाद कितना है 7 और 6 है, यही सवाल है। बोल रहा है क्या कि सबसे पहले तो सो दैट दिखाना है ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ हमको फाइंड करना है। इसमें तो 2 पार्ट हैं, तो हम इसलिए बता दें कि अगर कहीं इस तरह का भी पार्ट में पूछ देता है तो सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या है, तो ए स्क्वायर का। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए। तो जैसे ए इंटू ए करेंगे तो ए मेरे पास कितना दिया है, 6 है, 5 है, 7 है और 6 है, मल्टीप्लाई फिर ए करेंगे तो 6 5 7 और 6 है। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 6 गुना 6 36 प्लस 35, 6 गुना 5 30, अब प्लस 6 गुना 5 30, अब प्लस 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। इसके बाद देखिए 7 गुना 6 42, 6 सत्ते 42, 7 पचे हो जाएगा 35, अब प्लस 6 गुना 6 कितना होगा 36। अब अगर इस चीज़ को हम ब्रेक करके लिखते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 71 60 और आ जाएगा मेरे पास, इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 84 और ये हो जाएगा कितना, तो 71 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए 12 इंटू ए, तो हम लोग क्या करेंगे 12 ए मतलब हुआ 6 5 7 और 6, 12 से गुना करेंगे तो 12 छाके 72 हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 सत्ते 84 होगा और 12 छाके कितना होगा 72 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए आई। हम बोले थे अगर 2 ऑर्डर का रहेगा तो लिखेंगे 1 0 0 और 1। अब हम लोग क्या करते हैं LHS में वैल्यू को पुट करते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस कितना है आई। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब अभी जस्ट हम निकाले हैं 71 60 84 और क्या निकालें 71 माइनस 12a जस्ट अभी निकाल दिए हैं 72 60 84 72 प्लस आई का मतलब हुआ 1 0 0 और 1। अब हम इस सब को एक साथ ही लिख देते हैं। ऊपर में है 71 माइनस 72 अब प्लस क्या है 1, ये तो बेसिक्स कोई खास नहीं है, 60 माइनस 60 अब प्लस 0। अब इधर देखिए क्या लिखेंगे, इससे गुना कीजिए तो 84 माइनस 84 प्लस 0, इधर हो जाएगा 71 माइनस 72 प्लस 1। जैसे इस दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 71 प्लस 1 72 माइनस 72 0, 60 60 कट के क्या होगा 0, 84 माइनस 84 0 और 0। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल मेरा रिजल्ट कितना हो गया, तो 0 आ गया। तो मेरे विचार से ये आराम से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसका मेन जो हम लोग का पार्ट है सेकेंड पार्ट। अब हमको निकालना क्या है, तो ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमको एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे देखिए 6 गुना 6, इधर 6 गुना 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है
माइनस 7 गुना 5, 7 गुना 5, 36 में 35 गया, कितना बचा 1। देखिए ये जो 1 है ये 0 के बराबर तो 100% नहीं है, तो ये कैसा इसका हुआ टाइप नन सिंगुलर, नन सिंगुलर बेस्ड। अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए भी बताएंगे कि उसमें लेट है। नन सिंगुलर हो गया, जैसे नन सिंगुलर हो गया अब हमको चाहिए क्या चीज़, एडजॉइनिंग निकाल लिए। अब हम लोग बताए थे कि कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, ये मेरा क्या निकल जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। जस्ट इसमें बोले थे साइन के साथ, देखिए पहला 6 है, प्लस करेंगे तो +6 हो जाएगा, 5 का होगा -7, 7 का -5, 6 का ये। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, समझ में आ ही रहे हुए क्या लिखेंगे। तो इस पोर्शन में कि देखिए यहाँ पे कितना था, 6 का क्या हो जाएगा +6, 6 का यहाँ पे देखिए 6 का क्या होगा +6, तो यहाँ पे लिख दिए +6। अब देखिए 5 है यहाँ पे, 5 का क्या होगा -7, तो लिख दिए -7। फिर देखिए ध्यान से, फिर 7 का क्या होगा, 7 का होगा -5, तो 7 का लिख दिए कितना, तो -5, और 6 का लिख दिए +6। इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 6 -7 -5 और 6, ये एडजॉइनिंग हो गया। अब एडजॉइनिंग निकालने के बाद हमको क्या चाहिए, तो ए इनवर्स है। ये देखिए क्या एडजॉइनिंग ऑफ ए क्या निकालेंगे, 6 -5 -7 6, अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 6 -7 -5 6, यही मेरा क्या निकल गया, तो इनवर्स निकल गया। आपको लगता है कि आराम से समझ में आ गए होगी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 2 गुना 2 ऑर्डर बेस माइनर समझ गए, एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं। और हम लोग का जो है अब बचा है कुछ पोर्शन में थोड़ा सा 1-2 हम लोग जो है प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, तो और अच्छे से हो जाएगा कि एक भी छूटेगा नहीं, और एक 3 गुना 3 ऑर्डर का बता देंगे। चलिए आइए कुछ प्रॉपर्टीज, 2 तक तो उधर ही प्रॉपर्टीज बताए थे। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3, इसमें क्या बोलता है प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है IN। अगर ए इंटू ए इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स का तो जस्ट फॉर्मूला बताए थे, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स इंटू ए बराबर हर हमेशा क्या होता है IN होता है। 1-2 नंबर में देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 में अगर बोल दिया जाए क्या कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स ये बराबर होता है किसके, तो ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। ये तो सिंपल बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, पलट जाता है 4। इसी पे सवाल भी हम लोग जो है बना सकते हैं। और 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ए बी का होल इनवर्स, ये आया हुआ था सवाल, इज इक्वल टू क्या होता है बी ए का होल इनवर्स। ऐसे लॉ को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल लॉ कहते हैं। सॉरी, इसमें बी ए का इनवर्स नहीं होता है, बल्कि बी इनवर्स और कितना होता है ए इनवर्स होता है। और 5 के बाद 6 नंबर जो है प्रॉपर्टीज, ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है एडजॉइनिंग ऑफ ADJ एडजॉइनिंग इंटू क्या है एडजॉइनिंग ऑफ ए, एडजॉइनिंग इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए। और लास्ट जो है 7 नंबर प्रॉपर्टीज जो है अभी जस्ट उसमें बताए थे कि एडजॉइनिंग ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। यही 6 प्रॉपर्टीज है। इसमें ज़्यादातर सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ये डायरेक्ट पूछ देता है। और एक और देख लीजिए लास्ट, ये भी बता ही देते हैं 8 नंबर में कि अगर कोई पूछ दे कि एडजॉइनिंग ऑफ ए बी कितना होता है, तो ये पलट जाता है, ये होता है एडजॉइनिंग ऑफ बी इंटू क्या है एडजॉइनिंग ऑफ ए। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टीज देगा तो आप प्रूव कर सकते हैं, ए बी अलग अलग एलिमेंट लेके हम कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग एक और फोकस करते हैं 3:3 ऑर्डर बेस्ड, तब इसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इन्वर्स किस तरह करते हैं। तो एक हम लोग सवाल उठाते हैं कि इन्वर्स निकालने का एक तरीका बता देते हैं। एक और स्टार में लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। जब ये इतना पढ़ ही लिए तो एडजॉइनिंग ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके, तो एडजॉइनिंग ऑफ
ए का ट्रांसपोज। बस चलिए एक हम लोग 3:3 ऑर्डर का लेते हैं, इसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा। या एक और लिख लीजिए कि ए अगर इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए मेरा कैसा मैट्रिक्स हो, साइमेट्रिक बताए थे, ए का ट्रांसपोज ए होता है। ए इज अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हम लोग जानते हैं कि एडजॉइनिंग ऑफ ए अगर पूछते, एडजॉइनिंग ऑफ ए, तो वो भी कैसा मैट्रिक्स होता है, इज ऑल्सो साइमेट्रिक। इज ऑल्सो कैसा मैट्रिक्स होता है, तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है ये। और इसके बाद देखिए अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ऐसा मैट्रिक्स मिला कहलाता है। कभी कभी टाइप में पूछ देता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मैट्रिक्स 3:3 ऑर्डर का। बोले थे कि 3x3 ऑर्डर का, अच्छे से उसको बता देते हैं, आपको आराम से समझ में, बस ये समझ लेनी है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 3:3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बहुत ज़्यादा, इसमें हम बहुत सारा चीज़ बता देते हैं। फाइंड द, सबसे पहले लिख देते हैं फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज 1, माइनर 2, कोफैक्टर 3, एडजॉइनिंग ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड ऑल्सो फाइंड क्या निकालना है हमको, तो ए इनवर्स। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3:3 ऑर्डर का। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जिसका ऑर्डर दिया है 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3 2 4 3, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये कितने ऑर्डर का है, तो 3:3 ऑर्डर का। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। 3x3 ऑर्डर का, ये माइनस नहीं है, 3x3 ऑर्डर का। सबसे पहले कहता है ट्रांसपोज निकालने के लिए, एक नंबर में है फाइंड द ट्रांसपोज, तो ए पे पावर टी कर देते हैं, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ट्रांसपोज हम लोग लिख लिए। अब हमको निकालना है माइनर 2 नंबर में। देखिए माइनर समझिएगा, बोल रहे क्या, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। माइनर ऑफ 1, देखिए 1 कैसे बनेगा। इसमें जो कट होता है 4 प्रकार का होता है। एक 90 डिग्री बनता है, एक बनता है T2, एक इस तरह से 90 बनता है और एक बनता है प्लस। इस तरह का मेरा जो है कट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले +1 का निकालना है, तो ये कैंसिल, देखिए ये कैंसिल, क्या मेरे पास बचा 5 0 4 और 3। जब इसको गुना करेंगे तो 3 × 5 कितना होगा 15 और 4 × 0, दैट इज कॉल्ड 15 में 0 गया, कितना बचा 15, एक रिजल्ट आ गया 15। सेकेंड में देखिए अगर माइनर ऑफ, सबका बता देते हैं 2 का, 2 में देखिए टी बनाइए, ये कैंसिल, टी बन रहा है, ये और ये बचा क्या, तो 0 2 0 3, ये कुछ नहीं है। ये मेरे पास रिजल्ट जो बचा ये कैसे 0 2 0 और 3। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि 0 × 3 0 -0, दैट इज कॉल्ड 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं माइनर ऑफ 3 का। तो माइनर ऑफ 3 का उल्टा बनाइए एल, ये कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, बचा 0 5 2 4। देखिए ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0 और -5 2 9 10, रिजल्ट मेरे पास कितना हो गया, तो -10 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या कि अब सेकेंड में चलते हैं। माइनर ऑफ, देखिए 0 का निकालना है, तो अब जो टी बनेगा ये अपोजिट टी बनेगा, इस तरह से, इस प्रकार में टी बनेगा, ठीक। ये कैंसिल टी बनाइए, कितना हो जाएगा, ये 2 3 4 3 2 3 4 3, देखिए ये कैंसिल 2 3 4 3, तो अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 -12, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया -12। अब आते हैं 0 के बाद 5 में देखिए प्लस बनाइए, ये कैंसिल
1 2 देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल ये 1 2 3 3 1 2 3 और 3 1 2 3 और 3 तो ये बचेगा कितना तो 3 माइनस 6 दैट इज कॉल्ड -3। अब देखिए 5 के बाद फिर आते हैं किस पे तो 0 पे आते हैं। फिर देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल 1 2 2 4 1 2 2 4 तो 4 माइनस 4 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 0। अब इस जगह है फिर से एंड। अब देखिए माइनर ऑफ हमको निकालना है माइनर ऑफ 2 का। देखिए ये कैंसिल क्या होगा 2530 2530 ये मेरे पास हो जाएगा 0 अब -3 बचे 15 होगा। दैट मीन्स कि कितना रिजल्ट हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ तो माइनर ऑफ 2 के बाद कितना आएगा तो 4 आता है। देखिए ये कैंसिल बचेगा कितना तो 1 0 3 और 0 तो ये हो जाएगा 0 और -0 दैट इज कॉल्ड क्या होगा 0। और 1 मिनट वीडियो अगर पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं कि हाफ पार्ट में भी आप हाफ पार्ट देखिएगा फिर ऐसा नहीं कि लगातार ही देखना है। ठीक है जैसे हो स्टेप बाय स्टेप करके आप देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। माइनर ऑफ कितना है 3 ये कैंसिल ये हो जाएगा कितना 1 0 2 और 5 तो 5 -0 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया तो ये हो गया 5 हो गया। चलिए माइनर तो समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर केसेस में क्या बोलता है कि कोफैक्टर निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। हम तो बताए थे कि कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका बताए थे कि जिस तरह हम माइनर निकालते हैं सेम उसी तरह सिर्फ इसमें साइन होता है। माइनर निकालने के बाद पहला साइन होता है प्लस का माइनस का प्लस का फिर माइनस का प्लस का माइनस का प्लस माइनस प्लस यही सिंबल होता है। तो चलिए आते हैं अभी जस्ट देखिए पहला निकाले हैं 15 तो पहला तो +15 होगा। 0 का तो 0 है तो -0 तो लिखते नहीं है। फिर -10 है तो ये -10 होगा प्लस माइनस में। फिर माइनस में आते हैं माइनस यहाँ पर कितना है 12 तो -12 पहले एक साइन दे देते हैं उसके बाद करेंगे। फिर प्लस है प्लस के बाद कितना है -3 है फिर -0 लिख दिया। अब आते हैं थर्ड में फिर देखिए प्लस तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं इसके आगे कितना है -15 फिर देखिए माइनस है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है कितना 5। अब इस सब को जो है हम लोग क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 0 -10 15 0 कितना हो जाएगा -10 फिर हो जाएगा 6 -3 0 इसके बाद होगा -15 0 और कितना हो गया 5 ये एडजॉइनिंग निकल गया। अब हमको निकालना है क्या सॉरी कोफैक्टर निकला। अब हमको निकालना है एडजॉइनिंग ऑफ ए। तो बताए थे कोफैक्टर जो निकालने हैं उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 15 6 -5 0 -3 0 -10 0 5 इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 5 ये मेरे पास लगता है अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमको निकालना है सॉरी लास्ट में अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो हम बोले कि कोई भी रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट रो को किए तो पहला साइन क्या होगा +1 दे देते हैं +1 देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल। अभी जस्ट बताएं इसका रिजल्ट कितना आया है तो 15 आया है तो पहले का आ जाएगा 15 -0 फिर देखिए माइनस हम लोग कितना लेते हैं 2 लेते हैं तो -2 इसके बाद टी बनाएंगे तो ये कैंसिल तो 0 और -0 हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा 0 -0 और लास्ट में हम लोग लेते हैं +3 तो +3 अगर रखते हैं तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 0। देखिए ये कैंसिल 0 -10 हो जाएगा तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना 15 -0 10 33 ये रिजल्ट कितना हुआ -15। देखिए ये तो 0 के बराबर नहीं है तो ये मेरा कैसा हो गया नॉन सिंगुलर। अब देखिए अब हमको निकालना है क्या चीज़ तो ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स मतलब क्या हुआ एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइनिंग अभी तुरंत निकाले हैं 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 और 5 बटे कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाले हम लोग तो -15। तो माइनस से हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीपल कर देते हैं ये हो जाएगा कितना तो -1 ये हो जाएगा
6/15 आगे माइनस, फिर -1 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, 3×5 = 15 तो 1/5 होगा, फिर ये 0 होगा, तो -10/15 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 5 कितना हुआ -15, या कटा दीजिए इसको, अगर कटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो -1, 3 दूना 6, 3×5 = 15, इसके बाद कितना हो गया 1, यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद हम लोग निकालेंगे 0, 1/5 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 0 और -1/3। तो मेरे विचार से ये इन्वर्स जो है आराम से समझ में लगा था कि एक वीडियो में हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक वीडियो और आएगा, एक ही साथ देंगे तो पजल्ड हो जाइएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह 7वां वीडियो है, एक वीडियो और आएगा 8 वीडियो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का बहुत लंबा, मैट्रिक्स का बहुत लंबा टॉपिक होता है। तो इतना ही आज रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो कल ही आपकी आ जाएगी, रेगुलर भी वीडियो आते रहेगी, क्या क्या भी आराम से हम फ्री हैं और छुट्टी में। उम्मीद करते हैं कि इस दोनों के बीच में 10 से 12 वीडियो में आपका जो है उम्मीद फर्स्ट वॉल्यूम हम एनी हाउ कंप्लीट कर देंगे। और जब नवंबर का मेरा राउंड चलेगा तो हम बोले हैं कि 15 दिसंबर के पहले आपको हैंड ओवर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।